मैं शिवदरस, अग्निशमन अधिकारी, गोमती नगर। सर, हम लोगों को ऐसा लगता है कि गर्मी में ज्यादा आग लगती है, पर इस टाइम ठंडी में भी ज्यादा आग लग रही है, तो इसका क्या कारण सर? देखिए, गर्मी में तो जो आग लगती है वो घर के बाहर ज़्यादा लगती है, और जाड़े में जो आग लगती है वो घर के अंदर लगती है। श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा महोदय लगातार हम सारे लोगों को बताते हैं कि इस तरीके का करिए कि आग लगे ही ना। और इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है इलेक्ट्रिक वायरिंग और इलेक्ट्रिक ऑडिट कराना। प्रायः लोग क्या करते हैं कि जाड़े के दिनों में उनकी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। कोई हीटर जलाता है, कोई ब्लोअर जलाता है, कोई उसी से इंडक्शन जलाता है, या तरह तरह का आप डिवाइस बढ़ा लेते हैं। और जो आपका विद्युत वायर होता है वो पहले के विद्युत अधिभार के अनुसार होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एसी लगाया है, पंखा लगाया है, लाइट लगाया है, उसके अनुसार आपने वायरिंग कराया है। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती है, समय बदलता है, और आप उसमें अलग अलग डिवाइस लगा देते हैं। एक्सटेंशन लगाया, डिवाइस बढ़ा दिया। इससे क्या होता है कि जो वायरिंग है उसकी क्षमता से अधिक विद्युत वो कंज्यूम करता है, और धीरे 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 वायरिंग गर्म होती है और शॉर्ट सर्किट होती है या स्पार्किंग होती है और आग लग जाती है। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को अलर्ट करना चाहता हूं, सभी लोगों को सतर्क रहने का सुझाव देता हूं कि जब भी वो इस तरीके का एक्सटेंशन लगाएं तो दो तीन चीजों का ध्यान रखें कि उसमें एमसीपी लगी है कि नहीं लगी है। पावर प्लग जितना अधिभार क्षमता का हम डिवाइस लगा रहे हैं, उपकरण लगा रहे हैं, उस क्षमता का लगा है कि नहीं लगा है, और हमारी जो वायरिंग है उस क्षमता का है या नहीं है। यदि नहीं है तो नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज कि कई बार होता है कि आप हीटर जला रहे हैं और अचानक आपको कहीं जाना पड़ गया या लाइट चली गई और आप उसको बिना बंद किए हुए आप चले गए, तो आप तो चले गए लेकिन लाइट आई, फिर हीटर जलने लगा और कमरा का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ेगा, और उसके पास यदि कोई भी जलने वाली वस्तु होगी तो आग लगेगी। तो एक चीज में आग लगी, फिर दूसरे में लगेगी, फिर तीसरे में लगेगी। इस तरीके से आपके कमरे में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, धुआं बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और धुआं ज़्यादा होने के साथ साथ अंधेरा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आपको तब पता चलेगा जब उसमें से खिड़की दरवाजे में से फ्लेम या धुआं बाहर निकलेगा, और यही प्रायः होता है। जैसे कई बार आपने इमर्शन रॉड लगाया और इमर्शन रॉड निकाल के वॉशिंग मशीन पे रख दिया, और वॉशिंग मशीन पे रख के भूल गए और आपने उसको ऑफ नहीं किया। जब बिजली आई और इमर्शन रॉड अपना काम करने लगा और वॉशिंग मशीन जलने लगी, तब आपको पता चलता है कि अरे ये तो आग लग गई। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजों से हमको सावधानी रखना है। बहुत सारे लोग प्रेस कर रहे हैं, कपड़ा प्रेस कर रहे हैं, उसी समय विद्युत चली गई और वो भूल गए। तो आपको भूलना नहीं है, ऑफ करना है या प्लग से उस डिवाइस को बाहर निकाल देना है। इस तरीके से हम करेंगे तो हम अग्नि आपदा जोखिम को न्यूनीकरण करेंगे और एक सुरक्षित जीवन शैली विकसित करेंगे, और अग्नि दुर्घटना पे विराम लगेगा। और हर आदमी को, खासतौर से होटल, नर्सिंग होम, मल्टीप्लेक्स या इस तरीके का जो व्यवसायिक भवन है, उसमें उस व्यवसायिक भवन में हमेशा इलेक्ट्रिक ऑडिट कराते रहना चाहिए, ताकि आग लगने का खतरा कम हो और हम आग से सुरक्षित रहें, और हमारी जीवन सुरक्षित रहे, और हमारी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे। इसलिए कि जीवन बहुत अनमोल है, और जीवन भर आदमी प्रॉपर्टी बनाने में खपत कर लेता है, लगा देता है, और थोड़ी सी गलती से हमारी पूरी प्रॉपर्टी जल जाती है और भारी नुकसान होता है। इस नुकसान से बचने के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें,
और समय समय पे इलेक्ट्रिक ऑडिट कराते रहें, ताकि अग्नि दुर्घटना को हम न्यूनतम कर सके, कम कर सके। और यह अभियान के तौर पे हम जगह जगह हम लोग होटल में, नर्सिंग होम में जाते हैं, उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं, और उसका कई बार आग से बचाव का डेमो या सुझाव भी देते हैं। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि इसको व्यापक स्तर पे हर जगह पहुंचाएं। इसके लिए हम लोगों ने एक चैनल भी बनाया है जिसका नाम है फायर सेफ्टी एक्सपीरियंट। उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को फॉरवर्ड करें, ताकि हम इस अभियान को आप तक पहुंचा सकें और आपको सुरक्षित रख सकें। थैंक यू। जय हिंद।